औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के वाहिद होने की दलील। सूरत स्वाफ़ात आयत नंबर 4 से 5 तक का तर्जुमा पढ़ेंगे और फिर इसकी तफसीर होगी। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक तुम्हारी इबादत का मुस्तहिक ज़रूर एक है, आसमानों और ज़मीनों का और इन तमाम चीज़ों का रब जो इनके दरमियान है, वही तमाम मशरिकों का रब है। ये सूरत स्वाफ़ात आयत नंबर 4 से 5 का तर्जुमा था और इसकी तफसीर होगी। बाज़ कुफ़ार फ़रिश्तों की इबादत करते थे और अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की कसम खाकर फरमाया, बेशक तुम्हारी इबादत का मुस्तहिक ज़रूर एक है, यानी जिनको तुम अपना माबूद करार देते हो वो तो खुद इसके शाहिद हैं, गवाह हैं कि तुम्हारी इबादत का मुस्तहिक सिर्फ़ एक है और वो अल्लाह अज़्ज़ व जल है। फिर फरमाया, वही आसमानों और ज़मीनों का और उनके दरमियान की तमाम चीज़ों का रब है, क्योंकि आसमानों और ज़मीनों के निज़ाम का एक नहज और एक तरीक़ा पर जारी और बाकी रहना इस बात की कवी दलील है कि इस निज़ाम का वज़ा करने वाला भी वाहिद एक है। इसलिए फरमाया सूरतुल अंबिया आयत नंबर 22, अगर आसमानों और ज़मीनों में अल्लाह ताला के अलावा मुतअद्दिद खुदा होते तो ज़रूर इनका निज़ाम फासिद हो जाता। इसके बाद फरमाया, आसमानों और ज़मीनों का और इन तमाम चीज़ों का रब जो इनके दरमियान है। गोया कि जब लोग आसमानों और ज़मीनों और इनके दरमियान की चीज़ों के निज़ाम और इनकी मामूल की कारकर्दगी और तरीक़ा वाहिद पर इनके चलन पर गौर करेंगे तो इनके लिए इसके सिवा और कोई चाराकार नहीं होगा कि वो ये कहें कि इबादत का मुस्तहिक सिर्फ वही एक है जो इस सारे जहान का खालिक और मुदब्बिर है। इस आयत में फरमाया, वही तमाम मशरिकों का रब है। इससे मालूम हुआ कि मशारिक मुतअद्दिद हैं और मशरिक का मायनी है सूरज के चमकने और रोशन होने की जगह, और सूरज एक ख़ास जगह से तलू होता है और दूसरे दिन इससे अगले दर्जे से तलू होता है। साल में जितने दिन होते हैं सूरज के तलू और गरूब के उतने दर्जात होते हैं। इसलिए कहा गया है कि सूरज के 360 दर्जात हैं। सूरत उस-सफ़ात आयत नंबर 6 से 10 तक का तर्जुमा पढ़ेंगे और तफसीर 6 से 9 तक की होगी। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक हमने आसमान दुनिया को सितारों की जीनत से मुज़य्यन फरमा दिया है और इसको हर सरकश शैतान से महफूज कर दिया है। वो आलम बाला के फ़रिश्तों की बातों को सुनने के लिए कान नहीं लगा सकते और इन पर हर जानिब से ज़रब लगाई जाती है इनको भगाने के लिए, और इनके लिए दायमी अज़ाब है। मगर जो शैतान कोई बात उचक ले तो फ़ौरन चमकता हुआ अंगारा उसका पीछा करता है। सूरत सफ़ात आयत नंबर 6 से 10 तक का तर्जुमा पढ़ा है और अब 6 से 9 तक की तफसीर होगी। आसमान दुनिया का सितारों से मुज़य्यन होना। सूरत सफ़ात आयत नंबर 6 में ये बताया कि हमने आसमान दुनिया को, यानी जो पहला आसमान है, दुनिया का आसमान दुनिया से मुराद पहला आसमान, 7वें आसमान की बात नहीं हो रही, ये बताया कि हमने आसमान दुनिया को जो सितारों से मुज़य्यन किया है इसकी 2 वजह हैं। एक ज़ीनत और आराइश, और दूसरी वजह आसमानों को चोरी छुपे फरिश्तों की बातें सुनने वाले सरकश शैतानों से महफूज करना। एक तो सितारों की वजह यह है कि आसमान खूबसूरत लगे, ज़ीनत और आराइश है, और दूसरा कि आसमानों को चोरी छुपे फरिश्तों की बातें सुनने से महफूज कर दिया जाए। चोरी छुपे फरिश्तों की बातें सुनने वाले सरकश शैतानों से महफूज करना। आसमान दुनिया को जो सितारों से मुज़य्यन फरमाया है इसकी पूरी तफसील और तहकीक इंशाअल्लाह हम सूरत मुल्क आयत नंबर 5 में बयान करेंगे। आसमान दुनिया की सितारों से मुज़य्यन होने की कैफियत की हस्ब झेल वजूह हैं। नंबर 1, नूर और रोशनी आँखों को भाती है, और जब हम आसमान की सतह पर ये रोशनियों का जाल नज़र आता है तो बहुत हसीन और जमील लगता है। नंबर 2, मुख्तलिफ़ सितारों के इस्तेमाल से अजीब व गरीब अशकाल बन जाती हैं। कहीं पर शेर की शक्ल बन जाती है, कहीं बकरी की, कहीं मेज़ान की और कहीं डोल की। अल-हाज़ा अल-क़यास, इन ही शक्लों के एतबार से 12 बुर्जों के नाम रखे गए हैं। नंबर 3, जब अंधेरी रात में इंसान आसमान की नीली सतह पर
इन चमकती हुई रोशनियों को देखता है तो ये उसको बहुत हसीन लगती हैं। आसमान पर सितारों के मुतालिक जदीद तरीन तहकीक ये है, ये कायनात हमारे अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा वसी और अरीज़ है। मुट्ठी भर रेत में भी 10,000 ज़र्रात होते हैं और ये तादाद बरहाना आँख से नज़र आने वाले सितारों से ज़्यादा है। लेकिन जो भी सितारे हम देख सकते हैं वो दरअसल सितारों की तादाद से इंतहाई कम हैं। रात को हम जो कुछ आसमान पर मुलाकात करते हैं वो करीबी सितारों का उफ़क़ है, जबकि कौनो मकान का दामन लामहदूद सितारों से लबरेज़ है। कायनात में मौजूद कुल सितारे ज़मीन पर मौजूद तमाम साहिलों के तमाम रेत के ज़र्रात से भी ज़्यादा तादाद में हैं। माहिरीन फ़ल्कियात की अक्सरियत इस अमर पर मुत्तफ़िक़ है कि हमारी और दूसरी कहकशाओं में ऐसे सूरज मौजूद हो सकते हैं जिन्होंने अपने सैयारों पर मुश्तमिल अपने निज़ाम शमसी में भी तश्कील दिए हुए हैं जिन्होंने अपने सैयारों पर मुश्तमिल अपने निज़ाम शमसी में भी तश्कील दिए हुए हैं दिए हों, जिनमें शायद ज़मीन जैसे सैयारे हों और इनमें हयात और नशोनुमा के लिए साजगार माहौल भी मौजूद हो। 1940 के अशरे में अमरीकी माहिर फ़ल्कियात फ्रैंक ड्रैग ने हमारी दूधिया कहकशां यानी मिल्की वे में ऐसे सियारों की तादाद के तयन के लिए कि जहाँ हामिल फ़हम व इदराक मखलूक पाई जा सकती है एक कुलिया वज़ा किया। इस बुनियाद पर बहुत से ऐसे माहिरीन ने जो दूसरे सैयारों में गैर अर्ज़ी तहज़ीब की मौजूदगी के बारे में ख़ासे पुरउम्मीद हैं, सिर्फ मिल्की वे में जिसके एक किनारे पर हमारे निज़ाम शमसी का वजूद है 1,50,000 सैयारों का अंदाज़ा लगाया है, यानी 1,50,000 प्लैनेट्स का अंदाज़ा लगाया है जहाँ ज़िंदगी पाई जा सकती है। हमारी कहकशाओं में तकरीबन 400 बिलियन सूरजों की मौजूदगी और उनके दरमियानी नामियाती सालिमात का पाया जाना इस ख्याल को मज़ीद तक़वियत अता करता है। साइंसदानों के मुताबिक निज़ाम शमसी की पैदाइश 4 अरब साल कबल हुई थी। इस अरसे के दौरान मादर अर्ज़ पर होमोसेपियन यानी ज़ेरिक इंसान वजूद में आया। ज़ेरिक कहते हैं अक्लमंद, जो अक्ल रखता हो। इस तरह दूसरे सियारों पर भी इस तरह की ज़िंदगी परवान चढ़ सकती है। क्या किसी और सियारे पर, प्लानट पर ज़िंदगी हो सकती है? तो मुख्तलिफ जानवर हो सकते हैं पर इंसान नहीं हो सकते। इंसान सिर्फ इसी ज़मीन पर हैं। फरिश्ते हो सकते हैं और जन्नात हो सकते हैं, क्योंकि हदीसों में है कि 2 ज़मीनों पर जन्नात भी हैं। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि हमने 7 आसमान और 7 ज़मीनें पैदा फरमाई। हदीसों में भी है कि 7 आसमान और 7 ज़मीनें हैं। एक ज़मीन पे तो हम रहते हैं और हजूर ने फरमाया 2 और ज़मीनें हैं जिस पर जन्नात रहते हैं, बाकी हर जगह पर फरिश्ते रहते हैं। तो जन्नात हमारी ज़मीन पे भी रहते हैं, हमारी ज़मीन से ऊपर हवा में भी रहते हैं और ऐसे पहले आसमान के नीचे तक रहते हैं। हमारी दुनिया है और एक उनकी दुनिया है जिनको वो एक उनकी दुनिया है जो कि दो ज़मीनों पर हो सकती है। हो सकता है वो 2 प्लैनेट्स हों, 2 मुख्तलिफ और प्लैनेट्स हों। जैसे हम एक प्लैनेट पे रहते हैं अर्थ पे, 2 उनकी दुनिया हो सकती हैं। हो नहीं सकती क्योंकि हदीस में है, तो यकीनन हजूर ने फरमाया, हक फरमाया होगा। तो बाकी कोई ज़िंदगी नहीं हो सकती। जैसे कहते हैं एलियंस वगैरह होंगे, तो एलियंस वगैरह का कोई जिक्र नहीं है कुरान और हदीस में। अब अगर ये एलियंस बनाकर लाना भी चाहें तो जिन्नात क्योंकि शक्लें बदल लेते हैं, तो जिन्नात इंसानों की शक्ल में भी आ सकते हैं, किसी और जानवर की शक्ल में भी आ सकते हैं, और शयातीन भी शक्लें बदल सकते हैं। तो वो शक्लें बदलने और किसी और शक्ल में आ जाएं और कहें जी एलियन आ गए, तो ये हो सकता है। बहरहाल वो जिन्नात ही होंगे, शयातीन ही होंगे, कोई और मखलूक नहीं होगी। जिन्नात और शयातीन शक्लें बदल के आ जाएंगे। सूरत सफ़ात आयत नंबर 7 से 10 में शैतानों पर शहाब साकिब से ज़रब लगाने का जिक्र फरमाया है। इसकी तफसील इस हदीस में है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से एक अंसारी ने बयान किया कि एक रात को वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि एक सितारा टूटा और इसकी रोशनी फैली। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना जहालियत में तुम इस हादसे के मुतालिक क्या कहते थे? साहबा ने अर्ज़ किया,
اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ہم یہ کہتے تھے کہ آج رات کوئی بہت بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بہت بڑا آدمی فوت ہو گیا ہے۔ یعنی زمانہ جاہلیت کے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ جب بھی ستارے ٹوٹتے تھے، شہاب ثاقب مارے جاتے تھے، تو وہ یہی سمجھتے تھے یا تو کوئی بڑا آدمی فوت ہو گیا ہے یا تو کوئی بڑی ہستی پیدا ہوئی ہے۔ تو آج رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی فوت ہو گیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارہ اس وجہ سے نہیں ٹوٹتا کہ کوئی مرتا ہے یا پیدا ہوتا ہے، لیکن ہمارا رب تبارک و تعالی جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو حاملین عرش فرشتے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، کن فرماتا ہے۔ دراصل کن فرمانے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا ارادہ کرنا۔ تو ہمارا رب تبارک و تعالیٰ جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے، کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، تو حاملین عرش، یہ بھی فرشتوں کی ایک قسم ہے، یہ وہ فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں۔ تو حاملین عرش فرشتے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پھر جو ان کے قریب آسمان کے فرشتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی تسبیح آسمان دنیا کے فرشتوں تک پہنچتی ہے۔ پھر حاملین عرش کے قریب والے حاملین عرش سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پھر ان کے قریب والے فرشتے یعنی 7ویں آسمان والے، پھر 6ویں والے، پھر ایسے کرتے کرتے پہلے آسمان تک کے فرشتے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، تو پھر حاملین عرش ان کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ نے فرمایا، اور وہ 7ویں آسمان والوں کو بتاتے ہیں، وہ 6ویں والوں کو، 5ویں، اس طریقے سے وہ پہلے آسمان والوں کو بتاتے ہیں۔ تو آسمان دنیا کے فرشتوں تک پہنچتی ہے۔ پھر حاملین عرش کے قریب والے حاملین عرش سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر وہ خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ پھر آسمان کے بعض فرشتے بھی دوسروں کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک خبر پہنچتی ہے۔ پھر جن اس سنی ہوئی بات کو لے کر اٹھتے ہیں اور اسے کاہنوں کے کانوں میں پھونک دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارادہ فرمایا، حاملین عرش نے وہ بات سنی، پہلے آسمان کے فرشتوں تک پہنچا دی۔ اب کیونکہ آسمان لاک ہیں، سیل پیک ہیں، آسمانوں پہ کوئی نہیں جا سکتا، شیاطین نہیں جا سکتے، پہلے جا سکتے تھے، اب نہیں جا سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سے دنیا میں تشریف لائے، جب سے قرآن نازل ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تب سے آسمانوں کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ اب آسمانوں پر کوئی نہیں جا سکتا، آسمان سیل پیک ہیں اور آسمانوں کے دروازے ہیں، گیٹس ہیں۔ کئی حدیثوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، جیسے معراج کی رات حضور تشریف لے کے جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل ساتھ تھے، تو انہوں نے اس حدیث میں ہے کہ پہلے آسمان کا جا کے دروازہ کھٹکایا تو فرشتوں نے پوچھا کون ہو، تو انہوں نے بتایا میں جبرائیل اور میرے ساتھ محمد رسول اللہ ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا ان کو کیا آنے کی اجازت ہے؟ ان کا بالکل آنے کی اجازت ہے۔ ان ساری احادیثوں میں گیٹس کا ذکر ہے، دروازوں کا ذکر ہے۔ پھر دوسرے آسمان کے دروازے کو نوک کیا، پھر تیسرے آسمان کے کھٹکایا، ایسے تو ان میں ہے دروازوں کا ذکر، اس میں بھی مل رہا ہے۔ یہ سارے آسمان جو ہیں یہ سیل پیک ہیں، یہ دروازے بند ہیں، کوئی آسمانوں کے اوپر نہیں جا سکتا، کوئی شیطان یا جن آسمانوں کے اوپر نہیں جا سکتا۔ انبیاء جا سکتے ہیں، اولیاء اللہ جا سکتے ہیں، شیاطین اور جنات نہیں جا سکتے۔ تو یہ بند ہے، تو وہ پہلے آسمان کے نیچے کھڑے رہتے ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ پہلے آسمان کے اوپر ہوتے ہیں، تو فرشتے وہاں پر جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ باتیں جنات سن لیتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جنات کی سماعت یعنی قوت سماعت اللہ پاک نے جنات کو بہت زیادہ دی ہے، شیاطین کو اور جنات کو دیکھنے کی طاقت بھی اور سننے کی بھی طاقت بہت زیادہ دی ہے کہ کئی 100 سال کے فاصلے سے وہ آواز سن لیتے ہیں اور کئی لاکھوں میل فاصلے سے دور سے وہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرمایا اور جہاں سے وہ تمہیں دیکھتے ہیں تمہیں اس کی خبر نہیں، یعنی شیاطین جہاں سے تمہیں دیکھتے ہیں تم ان کو ویسے نہیں دیکھتے۔ تو بہرحال وہ جو پہلے آسمان والے فرشتے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ باتیں سن لیتے ہیں، جن جو ہیں اور شیاطین جو ہیں یہ باتیں سن لیتے ہیں، اور سن کے جو زمین پہ کاہن ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، ان کو آ کے یہ خبریں بتا دیتے ہیں۔ پھر وہ خبریں لوگوں کو بتا دیتے ہیں، ان میں سے 2-3% جو باتیں انہوں نے اچک لی ہیں فرشتوں سے، سن لی ہیں، جیسے سنی ہے اس کے بعد فرشتوں نے ان پہ شاب ثاقب مارے ہیں، وہ وہاں سے بھاگے ہیں، کچھ ان میں سے زخمی ہو گئے ہیں، ہلاک ہو گئے ہیں، باقی جو ہیں وہ نیچے پہنچ گئے اور کاہن کو بتا دیے۔ جب کاہن کو بتایا، کاہن نے
वो जो 4% बातें पहुंची थी वो तो सच थी क्योंकि फरिश्ते बोल रहे थे, बाकी बातें जो थी झूठी बीच में शामिल करके बता देते हैं। तो वो लोग कहते हैं यार इस काहिन और जादूगर ने ये बात बताई थी, देखो ये सच्ची हो गई है, क्योंकि वो तो फरिश्ते की बात होती है जो वो चोरी करके लेके आते हैं। बाकी बातें फिर झूठी वो अपनी तरफ से मिला देते हैं। तो हत्ता के आसमान दुनिया तक खबर पहुंचती है। फिर जिन इस सुनी हुई बात को लेकर उठते हैं और इसे काहिनों के कानों में फूंक देते हैं। फिर अगर वो इस तरह खबर दें तो वो सच्ची होती है, लेकिन वो इसमें अपनी मर्जी से कुछ और मिला देते हैं। ये सही मुस्लिम की हदीस थी। काहिनों की इकसाम। अलामा यहया बिन शर्फ नोवी लिखते हैं कि काजी अयाज रहमुल्लाह ने कहा है कि अरब में कहानत की 3 किस्में हैं। नंबर 1, किसी इंसान का जिन दोस्त होता था, वो आसमान से खबरें सुन कर आता और उस शख्स को बता देता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबूस होने के बाद ये किस्म बातिल हो गई। और नंबर 2, जिन ज़मीन के गिरदोनवा और एतराफ़ में फिर कर इसकी खबरें अपने दोस्तों को बयान करता, और इस किस्म का वजूद बईद नहीं है। और मुतज़ल्ला और बाज़ मुतकल्लमीन ने इन दोनों को किस्मों का इनकार किया है, लेकिन इस किस्म के वजूद में कोई इस्तेहाला और बोध नहीं है, यानी ये नामुमकिन या महाल बातें नहीं हैं, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ने कहा है कि ये किस्में दोनों का इनकार किया, बहरहाल नामुमकिन नहीं है, अभी भी जिन्नात ऐसा कर सकते हैं। और इनकी खबर कभी सच्ची होती है और कभी झूठी, और शरन इनकी खबरें सुनना और इसकी तस्दीक करना ममनू है। नंबर 3, अल्लाह ताला ने बाज़ लोगों में एक क़ुव्वत पैदा की है जिससे वो मुस्तकबिल के अमूर को जान लेते हैं, लेकिन इनकी खबरों में ज़्यादातर झूठ होता है। इनके फ़न के माहिर को अर्राफ कहते हैं। अर्राफ वो शख्स है जो बाज़ असबाब और मुकदमात से बाज़ चीज़ों की मार्फत हासिल करता है, और इन तमाम इकसाम को कहानत कहा जाता है। और शरीयत ने इन सब की तकज़ीब की है और ऐसे लोगों के पास जाने से मना किया है। काहिन की तारीफ़ और काहिन के पास जाने का शरई हुक्म। अलामा नोवी शाफ़ी काजी अयाज बिन मूसा मालकी की पूरी शरह नकल नहीं की। हम काजी अयाज की शरह से वो हिस्सा पेश कर रहे हैं जिसको अलामा नोवी ने नकल नहीं किया। काजी अयाज ने पहले कहानत की तारीफ़ की है। वो लिखते हैं कि इमाम राजी ने कहा है कि काहिन वो लोग हैं जिनके मुतालिक मुशरिकीन का ये ज़ोम था, गुमान था कि उनके दिलों में जो अमूर डाले जाते हैं इनसे उनको गैब का इल्म हो जाता है, और जो शख्स इल्म गैब का दावा करता है शरीयत ने उसको झूठा करार दिया है और उनकी तस्दीक करने से मना किया है। इसके बाद काजी अयाज ने काहिनों की 4 किस्में बयान की हैं, जिनमें से 3 का अलामा नोवी ने जिक्र किया है, और जो किस्म उन्होंने नहीं जिक्र की वो ये है। काहिन कयास से किसी होने वाले काम का अंदाज़ा लगाते हैं, और इस कयास के लिए अल्लाह ताला ने इनमें एक क़ुव्वत पैदा की है, लेकिन इस बाब में इनके अंदाज़े अक्सर झूठे साबित होते हैं। इसके बाद काजी अयाज लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी उर्राफ यानी काहिन के पास गया, उससे किसी चीज़ के मुतालिक सवाल किया, उसके 40 दिनों की नमाजें कबूल नहीं की जाती। तो काहिन कहते हैं उस शख्स को जिसको जिन्नात खबरें आकर देते हों, जो जिन्नात से और शयातीन से खबरें लेता हो, ऐसे शख्स को कहते हैं काहिन। और जो झूठे दावा करता हो कि मुझे इल्म गैब है। इल्म गैब अताई हो सकता है अल्लाह की तरफ से, वो अम्बिया को होता है, औलिया अल्लाह को होता है, पर जादूगरों को, शयातीन को, इनको और जिन्नात को नहीं होता। और नबी पाक ने फरमाया, जो काहिन के पास गया उससे किसी चीज़ के मुतालिक सवाल किया, उसकी 40 दिनों की नमाजें कबूल नहीं की जाती। जब भी ऐसी अहादीस आती हैं तो लोग समझते हैं कि जो नजूमी के पास गया, काहिन के पास गया, उसकी 40 दिन की नमाज ही कबूल नहीं होगी। ये मानी नहीं होते इन अहादीस के। इनके मानी ये होते हैं उसकी नमाज कबूल हो गई, उसको नमाज का सवाब भी मिलेगा, पर जितना सवाब अल्लाह इजाफी सवाब देना चाहेगा अपनी तरफ से वो नहीं देगा। ये मानी नहीं है कि नजूमी के पास जाने से 40 दिन नमाज ही नहीं होगी, ऐसा कोई हुक्म नहीं है। इन हदीसों की ऐसी तशरीह नहीं करनी चाहिए। और कि जो काहिन के पास गया उसकी 40 दिन की नमाज नहीं होगी, जिसने शराब पी ली उसकी 40 दिन की नमाज नहीं होगी, ऐसा नहीं। पहले लोग बेनमाजी, आप उनको ये कहते फिर नजूमी के पास चले गए, काहिन के पास, या शराब पी ली तो अब तो 40 दिन नमाज कबूल नहीं होगी। वो कहा अब तो मैंने शराब पी, वैसे 40 दिन की नमाज कबूल ही नहीं हो रही, तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ऐसी गलत तशरीह कभी नहीं करनी चाहिए। जिसने शराब पी, जैसे वो नशे से बाहर निकल गया वो नमाज़ पढ़े, नमाज कबूल हो जाएगी, फ़र्ज़ अदा हो जाएगा,
پر اضافی ثواب جو اللہ نے اپنی طرف سے دینا ہے وہ نہیں ملے گا۔ یہ ہے احادیث کا مطلب۔ ایسے اسی حدیث میں بھی یہی ہے کہ اس کی شرح میں قاضی ایاز لکھتے ہیں، اس حدیث کی شرح میں، کہ گناہوں سے نیکیاں برباد نہیں ہوتی۔ آپ نے کوئی گناہ کیا، اس سے نیکی نہیں برباد ہو سکتی۔ نیکی کا اپنا اجر ہے اور گناہ کا اپنا گناہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا اور اس کے ساتھ وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے تو کہیں جی جھوٹ بولنے سے نماز کا ثواب ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ شراب پی رہا ہے تو آپ نے شراب پی لی اس لیے آپ کی نمازوں کا جو نیکی ہیں وہ ضائع ہو گئی، یا آپ نے زنا کر لیا تو آپ کی نیکیاں ضائع ہو گئی۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ متزلہ کا طریقہ کار ہے اور ہمارا طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ جو سمجھتے تھے معتزلہ ایسا فرقہ جو یہ مانتا ہے کہ گناہ کبیرہ والے جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جو گناہ کبیرہ والے ہیں دوزخ میں جائیں گے، دوزخ میں اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔ کفار اور منافقین جو ہیں وہ دوزخ میں رہیں گے، اور منافقین بھی منافق فی العقیدہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر اس کی شرح میں قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ گناہوں سے نیکیاں برباد نہیں ہوتی، اور کفر اور ارتداد کے سوا اور کسی چیز سے عمل ضائع نہیں ہوتے۔ جب تک انسان کافر نہ ہو جائے، مرتد نہ ہو جائے، اس کے عمل ضائع نہیں ہو سکتے۔ آپ نے کہا جی یہ شراب پینے سے، زنا کرنے سے، غیبت کرنے سے آپ کی نیکیاں ضائع ہو گئیں، یہ جو بھی کہتے ہیں وہ غلط بات کرتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے دین کا، وہ درست بات نہیں کر رہے۔ گناہ کرنے سے نیکیاں کبھی ضائع نہیں ہوتی، کفر کرنے سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، مرتد ہونے سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ جب کوئی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، کسی ایک اسلامی بنیادی عقیدے کا انکار کر دے یا سارے اسلام کے بنیادی عقائد کا انکار کر دے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایسے شخص کی نیکیاں ضائع ہوں گی۔ تو شرح میں قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ گناہوں سے نیکیاں برباد نہیں ہوتی، اور کفر اور ارتداد کے سوا اور کسی چیز سے عمل ضائع نہیں ہوتے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اس کی 40 دن کی نمازوں سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا اور ان کے اجر کو زیادہ نہیں کرتا، البتہ ان دنوں کی نمازیں ادا ہو جاتی ہیں اور اس سے فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی یہی عرض کی ہے اور قاضی ایاز صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ نمازیں اس کی ادا ہو جائیں گی، اس کا فرض ادا ہو جائے گا، اس کو اجر و ثواب مل جائے گا، پر جس درجے کا اجر و ثواب اللہ چاہتا تھا اپنی مرضی سے وہ نہیں دے گا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے اس سے۔ تو اس حدیث کی مثال یہ حدیث ہے، یہ حدیث بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خمر یعنی انگور کی شراب کو پیا، اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ شراب پیے تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں فرماتا۔ پھر اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور پھر اگر شراب پیے تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں فرماتا۔ پھر اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ پھر اگر وہ چوتھی بار شراب پیے تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں فرماتا۔ پھر اگر وہ توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتا، اور اس کو آخرت میں الخبال کے دریا میں پلائے گا۔ یعنی ان سے کہا گیا کہ اے عبد الرحمن، الخبال کا دریا کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ دوزخیوں کی پیپ کا دریا ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں خصوصیت کے ساتھ 40 دنوں کا ذکر ہے، یہ حکمت شریعہ ہے کہ شریعہ کے اسرار سے ہے، کیونکہ 40 دن کے بعد رحم میں نطفہ بنتا ہے، اور پھر 40 دن کے بعد وہ نطفہ جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اس پر گوشت پہنایا جاتا ہے، اور پھر 40 دن کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کی طبی اوصاف 40 دن میں متغیر ہوتے ہیں، اور 40 دن بعد ایک صفت دوسری صفت میں منتقل ہوتی ہے۔